प्रभो सर्वेश्वरो राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तुमको। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। कन कन में व्याप्त परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंचासीन साधु समाज, सत्संग असल में उपस्थित भगवत प्रेमियों, माताएं बहनों, कल से ही हम लोग सत्संग में बैठ कर के संत महात्माओं के वचन को श्रवण कर लाभ उठा रहे हैं। लाभ उठा रहे हैं। देखिए, एक होता है बुद्धों का लोक, उसको जैसा होना चाहिए वैसा होकर आए हैं। दूसरे होता है पशु लोक, उसको भी जैसा जन्म लेना चाहिए वैसा जन्म लेना है। और एक होता है मनुष्य लोक, मनुष्य को जैसा जन्म लेना चाहिए वैसा जन्म नहीं लिया। आपने भी प्रसंग में पाठ में सुना भगवान श्री राम के वचन को। मनुष्य शरीर के संबंध में भगवान राम ने बताया इस मनुष्य जीवन का कितना मूल्य है। सबसे पहले भगवान राम जब राजा बने तो उन्होंने यह सिद्ध करके दिखा दिया एक पुत्र का कर्तव्य पिता के प्रति क्या होना चाहिए, एक पुत्र का कर्तव्य माता के प्रति क्या होना चाहिए, और एक राजा का कर्तव्य प्रजा के प्रति क्या होना चाहिए। यह उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। आदमी भी ऋण लेकर आए हैं, देव ऋण लेकर के, मातृ ऋण लेकर के, पितृ ऋण लेकर के। इस ऋण को चुकाने के लिए हम लोग आए हैं संसार में। भगवान राम ने इस ऋण को चुका कर दिखा दिया संसार में कि किस तरह से चुकाया जाता है। और भगवान राम ने यह भी दिखा दिया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाव माता। और अब प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरु को चरण छू करके प्रणाम करते थे। यह महापुरुष का आदर्श है। उन्होंने संसार को दिखाया कि संसार भी इस मार्ग पर चले। वह भी भाई के साथ किस तरह से प्रेम होना चाहिए, भाई का उन्होंने करके दिखा दिया। पुत्र का क्या कर्तव्य होता पिता के प्रति उन्होंने करके दिखा दिया। वो अपने करके दिखा दिया। महापुरुष संसार को भी इस मार्ग पर चलने के लिए, इस आदर्श को पालन करने के लिए। इतने के बाद भगवान राम ने यह देखा कि मेरे प्रजा को कोई दुख नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि सभी मरेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है और जब माँ के पेट से बाहर आता है तो उसके लिए वह लोक समाप्त हो जाता है, और बाहर आता है तो अज्ञात संसार में प्रवेश करता है जिसका उसको कोई ज्ञान नहीं है। यहां भी आकर के मर जाता है। यह संसार का नियम है कि यहां आए हैं तो भगवान राम ने देखा कि मरना सबको है, शरीर सबको त्याग करना पड़ेगा। लेकिन अगर शरीर छोड़कर जाएंगे तो कहां जाएंगे। एक बात बताए कि मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है। और देवता को भी मनुष्य से नीचे माना गया है कि देवता भी ललायत है। क्यों ललायत है, क्या कारण है? कि मनुष्य जीवन एक चौराहा होता है। एक होता है नरक के मार्ग, संसार के मार्ग, जिस मार्ग पर सभी अभी चल रहे हैं संसार में, इसे नरक का मार्ग। दूसरे होता है स्वर्ग का मार्ग, तीसरे होता है परलोक का मार्ग।
यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। जो चौराहे मनुष्य देवता के जीवन में नहीं है, यह केवल हार मांस के शरीर मनुष्य शरीर को यह जीवन है कि वह चाहे तो नरक के मार्ग पर तो चल ही रहे हैं, अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अभी जिस उपदेश को हम लोग सुन रहे भगवान राम के वचन में, यह है अपने परलोक को सुधारने के लिए कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो तो सुनी मम वचन हृदय देर। भगवान राम का वचन परलोक को सुधारने के लिए जीवन मिला है। ये लोक को सुधारने के लिए नहीं, ये लोग तो कर्म को चुकाने के लिए लोग जीव यहाँ शरीर धारण करता है, और मनुष्य भी अपने कर्म को चुकाने के लिए मनुष्य जीवन धारण किया है। लेकिन मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है कि अपने समस्त जन्म जन्म के कर्मों को मनुष्य जीवन में भक्ति करके ज्ञान को प्राप्त करके सारे कर्म के बंधन को नाश कर देंगे। यह मनुष्य जीवन की विशेषता है, यह मनुष्य जीवन की विशेषता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि नो ही ज्ञान सदृशम में पवित्र में विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र संसार में कुछ भी नहीं, और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। ये मनुष्य शरीर जो मिला है भगवान बुद्ध के वचन में कि किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छ मच्चांजीवितन किच्छ सद्धम शरणम किच्छो बुद्धानोत्पाद। यह मनुष्य शरीर मिलना कठिन है। अगर मनुष्य शरीर हम पा भी लिए हैं तो मनुष्य जीवन भी जीना कठिन है। कि मनुष्य जीवन हम जी लें शरीर पा करके, यह भी दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन मिल गया है, अगर धर्म श्रवण जब जीवन हम जी भी रहे हैं, तो अभी जो हम संतों के वचन को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, यह श्रवण करना भी कठिन है। अगर धर्म श्रवण हम कर भी लें तो क्या है, ज्ञानी बनना कठिन है। यही संतों का वचन है। थोड़े शब्दों में कुछ कहने के लिए कहा गया था, कहने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन आज्ञा आदेश का पालन करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हम पूज्य